बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। जनरल के एक नए लेक्चर को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो जनरल से रिलेटेड हमारा ये 7th लेक्चर है, जो कि बोर्ड के ऊपर आपके मेंशन किया हुआ है। स्टूडेंट्स, आज का ये सवाल पिछले तमाम सवाल से थोड़ा सा हटकर है। किस हवाले से हटकर है? क्योंकि पिछले सवाल के अंदर क्या होता था कि ट्रांजेक्शन आपको गिवन होती थी और आपको ऐसा जनरल बनाना पड़ता था। आज का सवाल रिवर्स है। क्या मतलब रिवर्स है? आपको जनरल एंट्रीज उसने सवाल के अंदर खुद दे दी है और आपसे कह रहा है कि आप ट्रांजेक्शन्स बनाएं। सबसे पहले जरा रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? राइट डाउन अ ट्रांजेक्शन। कह रहा है ट्रांजेक्शन लिखना है। वो जो जुमला लिखा हुआ होता था और ईच जनरल एंट्री, ये टोटल आपके पास जनरल एंट्रीज बनी हुई है कितनी? 1 2 3 4 5 6। इन तमाम की तमाम जनरल एंट्रीज के लिए कह रहा है ट्रांजेक्शन लिखनी है इन द जनरल के अंदर ऑफ अंबर ट्रेडर्स। अंबर ट्रेडर्स कौन है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। चेक कर लेते हैं, टॉप पे लिखा हुआ भी है, फॉलोइंग इज द जनरल ऑफ मैसर्स अंबर ट्रेडर्स। अंबर ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। उसकी उन्होंने जनरल एंट्रीज आपको खुद दे दी हैं और देने के बाद आपसे वो कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन आप लिखें। अब तक हमने जितने भी सवाल की वीडियो लेक्चर्स आपके सामने अपलोड किए हैं, उन तमाम के तमाम सवाल में क्या होता था स्टूडेंट्स? ट्रांजैक्शन गिवन होती थी और आपको जनरल बनाना पड़ता था, यानी कि जनरल एंट्रीज बनानी पड़ती थी। आज के इस सवाल के अंदर जस्ट रिवर्स काम हो रहा है। रिवर्स माने उलट। क्या मतलब? जनरल एंट्रीज उसने दे दी और आपसे कह रहा है कि आप ट्रांजैक्शन उसकी लिखें। याद रखिएगा, ऐसा सवाल वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है जिसको जनरल एंट्रीज बनानी आती हो, क्योंकि अगर आपको जनरल एंट्रीज बनानी आती है तभी आप रिवर्स काम कर सकते हैं। अगर जनरल एंट्रीज ही आपको बनानी नहीं आती है, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, तो यकीनन इसकी ट्रांजैक्शन लिखना आपके लिए एक आजाब से कम साबित नहीं होगा। सबसे पहले मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अनसॉल्व पेपर से। ट्रांजैक्शन लिखने से पहले आपको ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? अंबर ट्रेडर्स। तो एक जुमला हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैसर्स, ये हमारा सॉल्यूशन है, मैसर्स अंबर ट्रेडर्स, मैसर्स अंबर ट्रेडर्स, बल्कि इस तरह से और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, मैसर्स अंबर ट्रेडर्स स्टार्ट में ना लिखें, द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस, ये ज्यादा बेहतर स्टार्टिंग हो जाएगी। द फॉलोइंग, जिस तरीके से आपके पास सवाल में होता था, द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड बाय, किसने कंप्लीट किया है? मैसर्स अंबर ट्रेडर्स ने, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। चेक कर सकते हैं, अंबर ट्रेडर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, कौन सा महीना है स्टूडेंट? जनवरी 2011। सबसे पहले आपने जुमला लिख दिया, द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड, मुकम्मल की है किसने? मैसर्स अंबर ट्रेडर्स ने। महीना कौन सा? जनवरी 2011। टोटल एंट्रीज आपके सामने 6 नजर आ रही हैं। इन तमाम 6 एंट्रीज के लिए एक एक जुमला आपको लिखना है, सवाल कंप्लीट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनवरी में 2011 को आपको नजर आ रहा है कैश डेबिट है और कैपिटल क्रेडिट है, रकम 60,000। इसका मतलब ये हुआ ओनर ने कारोबार में 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इन्वेस्ट करने की वजह से कैश में इजाफा हुआ, दूसरी तरफ कैपिटल में भी इजाफा हुआ। तो जुमला यानी कि ट्रांजैक्शन इस एंट्री के हवाले से ये हो सकती है कि पहले आप डेट बताएंगे, डेट क्या है? जनवरी 1 2011। मैसर्स अंबर इन्वेस्टेड कैश, इन्होंने कैश इन्वेस्ट किया है इनटू द बिजनेस, बिजनेस के अंदर, और रकम बताइएगा कितनी है? 60,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? हमने जो जनरल एंट्री हमारे पास मौजूद है उसकी मदद से ट्रांजैक्शन बना लिया। मैसर्स अंबर ट्रेडर्स इन्वेस्टेड कैश, इन्होंने कैश इन्वेस्ट कर दिया कितने? 60,000 रुपए इनटू द बिजनेस या इनटू हर बिजनेस, बोथ आर करेक्ट। मैसर्स अंबर लिखने तो ज्यादा बेहतर है, ट्रेडर्स का वर्ड जो है सिर्फ आप ऑर्गेनाइजेशन के नाम के तौर पर लिखें तो ज्यादा बेहतर है। जनवरी की 4 को क्या हो रहा है? प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है 80,000 रुपए से। इसका मतलब क्या हुआ? ओनर ने कारोबार के हवाले से जो शॉप का किराया है वो अदा कर दिया और एडवांस में अदा किया।
हर वो चीज जो एडवांस में अदा कर दी जाए वो कहलाता है प्रीपेड। प्रीपेड याद रखिएगा एसेट होता है, एसेट में इजाफा डेबिट। दूसरी तरफ जब पेमेंट कर दी गई तो कैश में कमी हो रही है, एसेट में कमी हो रही है, और एसेट में कमी हो गया क्रेडिट 80,000 से। इसके लिए जुमला क्या लिख सकते हैं, पेड शॉप रेंट इन एडवांस ₹80,000। डेट जरा चेक करिएगा क्या डेट है, जनवरी की 4 है 2011। पेड अदा कर दिया, क्या चीज अदा कर दी, शॉप का किराया। क्या एडवांस में अदा किया है, जी हाँ एडवांस अदा किया है। पेड शॉप रेंट इन एडवांस ₹80,000, 80,000 रुपए एडवांस में अदा कर दिए गए। जब एडवांस में आप कोई चीज अदा कर देते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीपेड होता है, और प्रीपेड में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ कैश में कमी हो रही है। फर्ज करें स्टूडेंट यहाँ पे कैश नहीं होता, बैंक होता, तो फिर ऐसी सूरत में आप यहाँ पे क्या कर देते, पेड शॉप रेंट इन एडवांस एंड इशूड अ चेक। चेक आपने इशू कर दिया ₹80,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, जनवरी की 5 को क्या हो रहा है, बैंक डेबिट है और कैश क्रेडिट है। जनवरी की 5 है, अगली ट्रांजेक्शन आप लिखने के लिए जा रहे हैं। क्या हो रहा है भाई, बैंक में इजाफा हो रहा है, बैंक आपका एसेट अकाउंट है, एसेट में इजाफा डेबिट होता है। दूसरी तरफ कैश में कमी हो रही है क्योंकि कैश क्रेडिट में जा रहा है, और इसका मतलब ये होता है कि आपने या तो बैंक अकाउंट ओपन किया है तब भी आपकी ट्रांजेक्शन सही हो जाएगी, चल जाएगी, और या आप ये भी कह सकते हैं कि आपने पैसा जो है वो बैंक के अंदर जमा करवाया है, बोथ आर द करेक्ट वेज। आप इसके लिए ट्रांजेक्शन ये भी लिख सकते हैं कि ओपन अ बैंक अकाउंट ₹10,000। ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट आपने ओपन किया। दूसरा अंदाज आप ये इख्तियार कर सकते हैं कि डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक, कैश आपने बैंक में जमा करवाया, रकम है 10,000। बताइए डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक जब होगा तो क्या बैंक में इजाफा होगा, जवाब है जी हाँ, और क्या कैश में कमी होगी, जवाब है जी हाँ। तो बताएं जुमला क्या लिख देंगे, डिपॉजिटेड कैश, इसकी रकम बताइएगा कितनी है, 10,000 रुपए। डिपॉजिटेड कैश ₹10,000 इनटू द बैंक, बैंक के अंदर जब आप कैश को जमा करवा देंगे तो ऐसी सूरत में बैंक आपका बढ़ जाएगा, बैंक बढ़ता है तो डेबिट और कैश में कमी हो जाएगी। 6 जनवरी को देखते हैं क्या हो रहा है। 6 जनवरी को परचेजेस डेबिट में जा रहा है 25,000 रुपए से, और कैश और अकाउंट पेबल जा रहा है क्रेडिट साइड के ऊपर। आपको अच्छी तरह से पता है परचेजेस डेबिट में जब भी जाता है इसका मतलब मर्चेंडाइज आपने खरीदी है। मर्चेंडाइज क्या होती है, हर वो चीज मर्चेंडाइज होती है जिसको इस नियत से खरीदा जाए कि आगे जाके आपको बेचना है। तो मर्चेंडाइज जब भी आपने खरीदते हैं तो परचेजेस डेबिट हो जाता है 25,000 से। बताएं कैश पे खरीदा या उधार पे खरीदा, अब बोलेंगे कैश पे भी खरीदा है और उधार पे भी खरीदा है। तो जुमला हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले डेट देख लीजिए, जनवरी की 6 तारीख है। जनवरी की 6 2011 को क्या हो रहा है, परचेज्ड मर्चेंडाइज, यहाँ पे डी का वर्ड होगा, डी का लेटर इस्तेमाल करेंगे, परचेज मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज भी आप लिख सकते हैं या फिर आप गुड्स भी लिख सकते हैं, स्टॉक भी लिख सकते हैं, सबका एक ही मतलब है, परचेज मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज खरीद के ला रहे हैं, और मुझे बताइए मर्चेंडाइज कितने की खरीद के ला रहे हैं, ₹25,000, 25,000 की खरीदी है। पेड आपने पे कर दिया ₹5,000, 5,000 पे कर दिया। एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट, ये देखिए बैलेंस ऑन क्रेडिट लिख के मैंने रकम नहीं लिखी है, ये ज्यादा अच्छा अंदाज इख्तियार आप कर सकते हैं। क्या हो रहा है, परचेज मर्चेंडाइज 25,000, 25,000 की मर्चेंडाइज खरीदी, परचेजेस 25,000 से हो रहा है। पेमेंट कितनी हो रही है, 5,000 से। तो आपने जुमला क्या लिखा, पेड ₹5,000, 5,000 रुपए पे कर दिए, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 20,000 रुपए से आपकी लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है। लाइबिलिटी में इजाफा होता है तो क्रेडिट हो जाएगा। जुमला क्या लिखा, एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। बैलेंस का मतलब होता है डिफरेंस निकालो, किस चीज का, 25 और 5 का फर्क होता है 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए बैलेंस कहलाएगा। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है ऑन अकाउंट, यहाँ पे आप ऑन अकाउंट भी लिख सकते हैं, ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट वेज। मतलब मैंने रकम नहीं लिखी, अगर किसी स्टूडेंट का दिल चाह रहा है कि वो रकम लिखे तो उस सूरत में भी वो जुमला बना सकता है, परचेज मर्चेंडाइज ₹25,000, पेड ₹5,000 एंड पेड ₹5,000 में 5,000 रुपए आपने पे कर दिया। एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट लिखने के बजाय वो लिख सकता है कि एंड बैलेंस रुपीज, अल्लाह भला करे कितना, 20,000 ऑन क्रेडिट, यानी कि उसने मर्चेंडाइज खरीद के ला रहा है 25 की, पेमेंट कितनी कर रहा है 5,000 रुपए, और बैलेंस की रकम आ रही है क्रेडिट साइड के ऊपर, यानी कि उधार जो है लाइबिलिटी जो है उसकी रकम कितनी है 20,000 रुपए।
स्टूडेंट्स ये बात बताइएगा कि जनवरी की 10 को क्या हो रहा है। जनवरी की 10 को ये हो रहा है कि उसने यानी कि ओनर ने मर्चेंडाइज फरोख्त की है। कितने की फरोख्त की है? 20,000 की फरोख्त की है। मर्चेंडाइज जो फरोख्त की है तो बताएं कितने अमाउंट उसको हासिल हुआ। जब वहाँ पे टोटल 20,000 हासिल हुआ, जिसके अंदर उसने 10,000 जो है बैंक में जमा भी करवा दिया और रिमेनिंग 10,000 बैंक में जमा नहीं करवाया। इट मीन्स दैट सेल्स जब भी क्रेडिट में जाता है इसका मतलब मर्चेंडाइज फरोख्त हो रही है। और कितने की फरोख्त हो रही है? 20,000 रुपए की, जनवरी की 10। यहाँ के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाएगी। क्या करेंगे आप? सोल्ड मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज आप बेच रहे हैं। यहाँ पे भी आप गुड्स लिख सकते हैं, स्टॉक लिख सकते हैं, सबका एक ही मतलब है। सोल्ड मर्चेंडाइज रुपीज आप लिख देंगे यहाँ पे 20,000। इसका मतलब हुआ 20,000 रुपए की आपने मर्चेंडाइज बेची है, फरोख्त की है। सोल्ड मर्चेंडाइज रुपीज 20,000। और मुझे बताइए 20,000 की मर्चेंडाइज बेचकर आपको पैसा कितना मिल रहा है? पैसा जो आपको जाहिर सी बात है 20,000 रुपए मिल रहा है, लेकिन इस 20 में से आपने 10,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिया। तो जुमला यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, सोल्ड मर्चेंडाइज रुपीज 20,000 ऑन कैश, यानी कि कैश में आपने मर्चेंडाइज बेची, ऑफ विच, ये ऑफ विच का क्या मतलब है अभी बात करते हैं। ऑफ विच रुपीज 10,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। स्टूडेंट्स इस बात का मतलब जरा समझिएगा कि ये ऑफ विच के जो वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं अंडरलाइन करता हूं ताकि आपको बेहतर तौर पर मैं बता सकूं। ऑफ विच का मतलब होता है उसमें से। क्या मतलब? उसमें से। मर्चेंडाइज बेची हमने 20,000 रुपए की, कैश के ऊपर बेची यानी कि कैश आपको 20,000 हासिल हुआ। ऑफ विच यानी कि इसी 20,000 में से 10,000 आपने जमा करवा दिया। कहां पर? बैंक में। बताइए जब 10,000 बैंक में जमा करवा दिया तो बैंक में भी इजाफा हो गया और जो रिमेनिंग 10,000 है वहां पर कैश में मौजूद है। अब आप लास्ट ट्रांजेक्शन है उसको देखते हैं। जनवरी की आपके पास 11 2011, क्या लिखेंगे? जनवरी 11 2011। क्या हो रहा है? ड्रॉइंग डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है 5,000 से। इसका मतलब क्या हुआ? ओनर ने जो कि अंबर साहब आए हैं उन्होंने कोई चेक इशू किया है और चेक इशू करने के बाद 5,000 रुपए बैंक से उन्होंने ड्रॉ करवाए, बैंक से उन्होंने निकलवाए। और मकसद क्या है? जाती इस्तेमाल। याद रखिएगा जब भी ड्राइंग होता है तो या तो ये पर्सनल यूज कहलाता है या ये प्राइवेट यूज कहलाता है। और पर्सनल और प्राइवेट यूज का मतलब एक ही होता है, यानी कि जाती इस्तेमाल के लिए ओनर ने जो कि अंबर है 5,000 रुपए बैंक से उन्होंने निकलवा लिए। बताएं जब बैंक से ओनर अपने जाती मकसद के लिए 1 रुपया भी निकाल लेता है तो ये कहलाता है ड्राइंग्स। तो ऐसी सूरत में आप इसके लिए ट्रांजेक्शन क्या लिख सकते हैं? ओनर विथड्रू। विथड्रू का मतलब होता है निकाल रही है, विथड्रू कैश। बताएं कहां से कैश निकाल रही है? बैंक से निकाल रही है, फ्रॉम बैंक। कितने वही पैसे निकाल रही हैं जरा चेक करते हैं। 5,000 रुपए निकाल रही हैं। और पर्सनल यूज, पर्सनल यूज का मतलब स्टूडेंट से होता है ये जाती इस्तेमाल। याद रखिएगा यहाँ पर ये पर्सनल यूज लिखे या प्राइवेट यूज लिखे दोनों का एक ही मतलब होता है। एक दफा फिर देखते हैं। ओनर विथड्रू कैश, ओनर ने कैश ड्रॉ किया। कहां से निकाला? बैंक से निकाला। कितना पैसा निकाल रहे हैं? 5,000 रुपए निकाल रहे हैं और पर्सनल यूज के लिए यानी प्राइवेट यूज के लिए निकाल रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट करें यहाँ पे ड्राइंग डेबिट होता और बैंक की जगह कैश का वर्ड आता तो इसका मतलब हुआ ओनर ने कैश जो निकाला है वो ऑफिस की दराज में से निकाला है, बैंक से नहीं निकाला, यानी कि उसने चेक इशू नहीं किया। तो फिर हम ऐसी सूरत में ट्रांजेक्शन क्या लिख देते? ओनर विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक के अल्फाज गायब हो जाते हैं। आप लिखते हैं ओनर विथड्रू कैश रुपीज 5,000 फॉर पर्सनल यूज या फॉर प्राइवेट यूज। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या बात सीखी है? हमने ये बात सीखी है कि अगर आपको सवाल के अंदर एंट्रीज वो दे दे और एंट्रीज देने के बाद बोले कि भाई ट्रांजैक्शन उसकी बनाओ या ट्रांजैक्शन उसकी लिखो, तो इसका मतलब ये हुआ दरअसल वो आपसे रिवर्स काम करवा रहा है। पहले क्या करवाता था? ट्रांजैक्शन देता था, ऐसा सवाल देता था और आपसे कहता था एंट्रीज बनाओ। आज के सवाल में क्या कह रहे हैं? रिवर्स, उलट काम कह रहे हैं। एंट्रीज हम तुम्हें दे रहे हैं, ट्रांजैक्शन तुम बना के दिखाओ। पूरे अनसॉल्व पेपर्स में फर्स्ट ईयर कॉमर्स के जो अनसॉल्व पेपर्स हैं ये सवाल गालिबन अकलौता सवाल ऐसा आया है। अगर आप मजीद इस सवाल से रिलेटेड प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो इसका एक आसान सा नुस्खा ये है कि आपके पास बहुत सारे सवाल की आपने एंट्रीज बनाई होंगी जिसको आप कहते हैं जनरल एंट्रीज आपने बनाई हुई है।
कम से कम 4-5 सवाल की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तरीक़ाकार क्या है, अख्तियार कर सकते हैं। जो आपने जनरल एंट्रीज बनाई हुई है स्टूडेंट्स, उन जनरल एंट्रीज को जो आपका सॉल्यूशन होगा, उस जनरल एंट्रीज को आप एज्यूम करेंगे कि ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन की मदद से आपके पास जो आ चुका है उसकी मदद से आप बनाएंगे ट्रांजैक्शंस, खुद बनाएंगे। ट्रांजैक्शन बनाने के बाद अब आप ये कहेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि हमने सही किया या गलत किया, तो उसका जवाब ये है कि आपके पास बहरहाल क्वेश्चन तो मौजूद होगा अनसॉल्व पेपर्स में। उस अनसॉल्व पेपर्स के अंदर जो मौजूद क्वेश्चन है उसको आप इससे टैली कर लेंगे। बाद वक्त वर्डिंग आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकती है, वो काबिल कबूल है, लेकिन अगर ऐसी वर्डिंग है आपने कुछ का कुछ लिख दिया है तो जाहिर सी बात है आपके नंबर उसमें गड़ जाएंगे। लेकिन अगर हल्की फुल्की वर्डिंग में चेंज है, जैसे पर्सनल यूज की जगह आप फर्ज करें प्राइवेट यूज लिखा है, चलेगा, इस तरह की वर्डिंग आगे पीछे है, तो वो आपका जवाब सही माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने 4-5 सवाल जनरल की जो आपका सॉल्यूशन होगा उसको उठाएं और उसके आप ट्रांजैक्शन बनाएं। इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। उम्मीद है हमारी इस वीडियो लेक्चर से आपको यकीनन फायदा हासिल हुआ होगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली अपने दोस्तों में इसको लाजमी शेयर करवाएं और हमारी इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें इससे बाखबर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।